दोस्तों, क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप उस स्टेज से जो आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जब पढ़ रहे थे और या जब नौकरी कर रहे थे या जब रिटायर हैं, तो आपकी खुशी का मापदंड क्या हमेशा सेम रहा है? कामयाबी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप एक बार ये समझेंगे तो आपको अपना हैप्पीनेस क्वेश्चन का समझ आएगा कि खुशी किसको कहते हैं। एक सर्वे अमेरिका में हुआ था एक यंग पीपल के ऊपर एक क्वेश्चनर के हिसाब से, और उसमें ये देखा गया था कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज में थे, उन्होंने कहा कि मैं खुश तब होऊंगा जब मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। मान लिया उसका लक्ष्य ये होगा। और अबाउट 50% ने कहा था कि मैं अपने मर्जी का प्रोफेशन मिल लेगा तो मैं खुश होऊंगा। 80% ने कहा पैसा कमाना मेरा एम है, 50% ने कहा प्रोफेशन मेरा एम है, उसमें सक्सेस लेना। 80 और इसका मतलब ये है कि काफ़ी ओवरलैपिंग थे। लेकिन किसी ने भी अपना एम ये नहीं बोला कि मैं खुश होना एम रखता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारा एम खुश रहने का एक इन्फॉर्म्ड नहीं रहता। हमारा एम यह रहता है पैसा कमाएंगे या अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे। तो क्या जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ज़्यादा सक्सेसफुल है, या जो अपने प्रोफेशन में जिसमें जा गए और बड़े सक्सेसफुल रहे वो ज़्यादा खुश है? तो खुशी क्या है और आनंद रहना क्या है, इसके ऊपर मैंने सोचा ये मैं बात करूं। खुशी जो होती है ये मोमेंट्री आती है। जैसे आप सडनली कोई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं और आप खुश हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया और शाम को मैसेज आता है कि वो आपसे मिल रही है, उसकी ओके है, तो आप एकदम खुश हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कोई लॉटरी का टिकट निकल आया, उससे आप खुश हो जाते हैं। जबकि एक ब्लिसफुल लाइफ, एक आनंद एक और चीज़ है। खुशी मोमेंट्री आके चली जाती है और एक कंटेंटमेंट की फीलिंग, एक ब्लिसफुल लाइफ एक अलग चीज़ होती है। इसके लिए 1938 में एक स्टडी की गई थी। वो स्टडी अबाउट 100 पीपल के ऊपर थी और अब तक की लॉन्गेस्ट स्टडी है और 80 इयर्स प्लस हो गए उस स्टडी को चलते हुए। और इसमें अभी भी about 20 के करीब लोग जिंदा हैं जो उनके ऊपर ये स्टडी चल रही है, और बाद में ये लोग और लेते गए। और इसके अंदर यूएस के एक प्रीवियस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड थे। अब नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। और एक प्रेस के एक बड़े बैरन थे, वो भी इंक्लूडेड थे। तो इसका नतीजा क्या निकला कि हैप्पीनेस जो होती है वो केवल पैसे से नहीं आती, वो केवल प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने से भी नहीं आती। हैप्पीनेस एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कामयाबी से बना के रखने में, और एक सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत रखने में, और एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से आती है। अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग करके देखेंगे तो वो लोग जिनका आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और कामयाब होता है, वो ज़्यादा खुश होते हैं। उसमें मैक्सिमम आप हस्बैंड वाइफ का ले लीजिए, जो एक पार्टनर हैं, एक अगर उनका बेशक नोक झोंक चलते रहे, अगर जीवन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर चलता रहता है जीवन भर, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय उनके जिनका कोई ऐसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। और दूसरा वो लोग जो विलेज में रहते हैं, बेशक वो एक चौपाल पे बैठकर शाम को हुक्का पीते हैं, आपस में गप्पे मारते हैं या ताश खेलते हैं, वो भी रिलेटिवली ज़्यादा खुश होते हैं उन लोनर्स के मुकाबले में जिनका एम केवल और प्रोग्रेस करना होता है। फिर ऐसा भी है कि कई लोगों का स्पिरिचुअल माइंडसेट हो जाता है, वो भी बड़ा खुश होना शुरू कर देते हैं। मेरी एक पेशेंट है जो दिल्ली में नहीं बाहर से मुझे दिखाने आती हैं, बिल्कुल अकेले रहती हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या अकेले रहने में आपको मुश्किल नहीं है? उन्होंने कहा मैं अकेले कहाँ हूँ, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। वो गॉड को ठाकुर जी लेकर उनकी डेली सेवा करती हैं, ठीक कमाती हैं और अपना सपोर्ट सिस्टम गॉड को लेकर चल रही हैं। तो उनका स्पिरिचुअल माइंडसेट उनको खुशी दे रहा है। और सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारा एक संयुक्त परिवार जैसे पहले होता था, अगर उनकी बनी रहे तो ऐसे में बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, चाहे आप जितना भी पैसे कमा लें, जितना भी सुंदर अपना घर सजा लें, आपको खुशी नहीं मिलेगी। मैंने कभी लिखा था कि जब से तेरी रजा में खुद को मिलाया है, दरअसल तब से मैंने सुकून पाया है। मैन इज अ सोशल एनिमल।
और अगर ये वेल कनेक्टेड रहता है अच्छे रिलेशन के साथ तो वो हैप्पीनेस में रहता है और लॉन्ग स्टैंडिंग हैप्पीनेस मिलती है। मैं नहीं जानता कि किसने ये गाना लिखा था, एक बार गाइड का मैं सुन रहा था, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। इनडायरेक्टली इसमें राइटर ये कह रहा है कि आप कहाँ जाएंगे जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, जहाँ आपके अपनेपन का भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी यही कहने का मतलब था। सम अप इस तरीके से करना है कि लाइफ में कंटेंटमेंट हमेशा रहनी ज़रूरी होती है। उसके लिए आपके गुड सोशल रिलेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो ये ट्रिवियल खुशियाँ जो थोड़े थोड़े मोमेंट्स की होती हैं वो आती रहती है जाती रहती है, वो परमानेंट नहीं होती। तो आपकी कोशिश करनी चाहिए कि आप एक परमानेंट ब्लिस में, आनंद में रहें। उसको लेने के लिए आपको गॉड से जुड़ना पड़ेगा और अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में बनाकर रखने पड़ेंगे। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।